चक्रवर्ती। आज हम जनपद अंबेडकर नगर के आलापुर विधानसभा में बैठे हैं। आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, उनकी पुनः वापसी हुई बहुजन समाज पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की वापसी के बाद बहुजन समाज पार्टी ने अपने संगठन को आगे बढ़ाने में, मजबूत बनाने में लगता है कि कुछ ज़्यादा तेजी कर ली है। आज हमारी मुलाकात हो रही है। आप बलराम निषाद हैं। आपको पहले भी आलापुर विधानसभा से विधानसभा की जिम्मेदारियां मिली थी। आज पुनः बसपा सुप्रीमो के आदेश के उपरांत बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले तो हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे हमारे चैनल में। अध्यक्ष जी, सवाल करना चाहेंगे। धन्यवाद आपका। आपसे सवाल हम करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, दर्शक भी देख रहे हैं, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आलापुर की जो जिम्मेदारी है, आगामी लोकसभा की भी चुनाव वो तो दूर है, विधानसभा का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है, किस तरीके से संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन को मजबूती में ला करके किस प्रकार से चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे, संगठन को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, संगठन को किस प्रकार से आप मजबूत करने का प्रयास करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय बहन जी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि महापुरुषों की विचारधारा पर चलती है। विचारधारा, महापुरुषों की जो विचारधारा से लैस होकर जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बहुजन समाज पार्टी की एक ही नेता हैं जो कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। और आदरणीय बहन जी के आदेश से आपने देखा है 95 में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनी है। चार बार आपने देखा गवर्नमेंट बनी है। 2007 में पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनी। आप लोगों ने देखा होगा कि विकास के नाम पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिस हिसाब से लाइन आर्डर पर काम करती हैं कि कानून से कानून का राज किस तरह चलता है, ये भारत के सभी नेता, चाहे छोटे हो बड़े, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जानते हैं। उनके अलावा कोई ऐसा देश में नेता नहीं है कि जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जैसा विकास और लाइन आर्डर कायम कर सके। एक समीक्षात्मक सवाल आपसे है जी। आपने बताया कि चार बार उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी मायावती जी मुख्यमंत्री रही। जी जी। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश को दिया, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे बसपा का जनाधार गिरता चला जा रहा है। बसपा के पास सीटें कम होती चली जा रही है। बसपा का अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। आलापुर विधानसभा की आपको जिम्मेदारी मिली है। आपने आलापुर विधानसभा के साथ साथ पूरे जिले में काम किया है, आपने मंडल में भी काम किया है। जी जी। समीक्षात्मक तौर पे क्या त्रुटि आपको लगती है, क्या कमी लगती है जिस कमी के कारण बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व लोग कह रहे हैं खतरे में जा रहा है? आखिर उसको बेहतर करने के लिए अब पार्टी ने क्या फैसला लिया है? आप लोग देखिए, बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खतरे में ना कभी गया है और न जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ये महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी है। और जिसमें आपने ये कहा कि अस्तित्व खतरे में है, तो आपने नहीं कहा, लोगों का कहना है, आजाद समाज पार्टी के नेताओं का कहना है, समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है। आपने देखा होगा हमारे लोगों के साथ छलावा हमेशा हुआ है। आपने देखा 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब हमेशा रोते थे, और जिस दिन बाबा साहब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया उसी दिन बाबा साहब खुशी और हंसे। उसके बाद देखा आपने तमाम हमारे मनवादी सोच के लोगों ने उस समय बाबा साहब के साथ छल किया। उसके बाद मानवर मसीहा कांसी राम साहब कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चला करके, गाजीपुर से गाजियाबाद तक आपने देखा साइकिल चला करके, पैदल चल के पूरे गांव मजरे पूर्वा में जा करके SC ST OBC न्याय पसंद क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य को जोड़ने का काम किया। उस समय उनके साथ भी छल हुआ। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं में से जो रहे उनको फोड़ करके आपने देखा कि उस समय 1988 में माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी रही हैं। उनके जो सुपुत्र, जो युवराज थे, माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, उनको उस समय लगाया गया कि बहुजन समाज पार्टी अगर देश में कोई पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी होगी, अगर सत्ता पर काबिज होना है भारत में, अगर दूसरी कोई हो सकती है तो बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने देखा कि जो जितने लोग थे, मिशन मूवमेंट के कैडर के लोग थे, उनको प्रलोभन दे करके, बहकावा दे करके, दबाव डाल करके उनको 22 पार्टियों का गठन करवा दिया गया। आपने 2007 में देखा होगा, 2007 में जो पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनी, सब लोगों ने जितने भाईचारा के लोग थे, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य
और क्या नाम है, कैडर के जितने लोग थे, सभी लोगों ने एक ही नारा दिया कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी। नहीं, हमारा तो सवाल है। मनवादियों को सुनिए, मनवादियों के पेट का पानी हिलना शुरू हो गया। जब पानी हिलना शुरू हो गया मनवादियों के पेट का, तो उन्होंने फिर षड्यंत्र कर दिया, तो ला करके चंद्रशेखर आज़ाद को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो मूल कैडर का वोट है उसको बंटवारा करने के लिए। तो हमारा समाज भोला भाला है। अब की बार 2027 में ये किसी बहकावे में नहीं आएगा, किसी जुमले में नहीं आएगा। अब की बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट उत्तर नहीं, प्रदेश में बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान्यवर कांसीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत की थी जी तो मान्यवर कांसीराम साहब साइकिल से कहते थे कि मुझे एक वोट और एक नोट की जरूरत जी, है, जी। बाकी इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज अंबेडकर नगर जिले में 5 विधानसभा है, जी 5 विधानसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी काबिज है। 5 विधानसभा की सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता जी समाजवादी पार्टी में विधायक हैं। जी। सारे लोग कहते हैं बसपा मोटा रुपया लेती है तब जा करके टिकट देती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें समीक्षा, इसमें क्या सही है? देखिए, सब जितने आज बहुजन समाज पार्टी, चाहे एससी समाज का हो, चाहे ओबीसी समाज का हो, चाहे न्याय प्रसन्न क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य समाज का हो, जिन ये पाठशाला अगर किसी नेता बनाने की फैक्ट्री है तो यह बहुजन समाज पार्टी है। यहीं से लोग बन के गए हैं। जब बन जाते हैं, आप जिले का ही उदाहरण देख लीजिए, जब बन जाते हैं तो एक ही ब्लेम लगाते हैं कि आदरणीय बहन जी पैसा लेती है। आप बता दीजिए, एक आदमी सिंगल बता दीजिए कि किसी ने ये कोई प्रूफ कर दे कि मैं बहुजन समाज पार्टी में इतने दिन कार्य किया हूँ, उसके बाद बहन जी ने हमसे इतना पैसा टिकट के नाम पर लिया हो। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने पूरा आरोप लगाया था। देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी टिकट के नाम पर पैसा नहीं लेती है। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये पूरा चैलेंज करता हूँ कि मैं 35 साल बहुजन समाज पार्टी में महापुरुषों की विचारधारा और बहुजन समाज पार्टी की में आस्था रखते हुए हमने काम किया है। चलिए छोड़िए इस मैटर को। एक सवाल, आखिरी सवाल है। हाँ बताइए। जो आज सीधा थोड़ा सा पर्सनली न लीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि अंबेडकर नगर ज़िले में तमाम ऐसे नेता हैं, लोग चर्चा भी करते हैं कि फर्श से उठा करके अर्श पर बहुजन समाज पार्टी में रह करके उन्होंने काम किया और पहुँचे। किसी एक नेता, अंबेडकर नगर जिले के किसी एक विधायक जो इस समय वर्तमान में समाजवादी पार्टी में, उनके जीवन पर चर्चा कि बहुजन समाज पार्टी ने उनको क्या दिया या उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को क्या दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी एक के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आप नज़ीर उठा के देख लिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो एससी ओबीसी समाज के जितने भी नेता हैं और तमाम सामान्य समाज के जो भाईचारा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब बनाया था, तो तमाम सामान्य वर्ग के लोगों को भी भागीदारी मिली। और मसीहा मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये मसीहा मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे। उन्हीं को बात को लेकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज भी देखिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, सही बात है। ये चल रही है। बाबू सिंह कुशवाहा जी भी अक्सर कहा करते हैं, मैंने बहुत बार सुना। और जो आपने कहा कि एक आदमी का, एक विधायक का बता दीजिए। मैं एक विधायक ने उत्तर प्रदेश में एससी एसटी ओबीसी के जितने विधायक हुए हैं, आप बता दीजिए। जमीन से अगर किसी ने उठा करके उनको अगर पहुंचाने का काम किया है तो माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मानवर मसीहा मानवर का सवाल का जवाब सवाल से नहीं होता है। आखिरी में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है, आगामी जिला पंचायत का चुनाव है। जिला पंचायत के चुनाव में क्या तैयारियां करेंगे, किस प्रकार से अपने प्रत्याशियों को जिला पंचायत में जिताने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, अभी हमारे इस वर्तमान समय में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देश पर बूथ का गठन चल रहा है। ये बूथ का गठन होने के बाद जो निर्धारित हमारी विधानसभा आलापुर की 8 सीटें हैं, उन 8 सीटों पर अच्छे से अच्छे निष्ठावान कार्यकर्ता को लड़ा करके और जितनी भी जिला पंचायत सीटें हैं आदरणीय बहन जी के झोली में डालने का कार्य। अच्छा, एक बात बताइए, बूथ का जो गठन होता है जी, एक बूथ का गठन होता है, उसमें कुल मिला के कितने मेंबर, कितने कार्यकारिणी में कितने सदस्य होते हैं? कुल देखिए, एक बूथ पे 6 पदाधिकारी होते हैं। एक सुपरविजन जो करता है उसको सेक्टर सचिव
पद सेक्टर सचिव का है, लेकिन वो बूथ पे सुपरविजन करते हैं, प्रभारी का काम करते हैं। उसके बाद अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और 3 संगठन सचिव अच्छा, हैं। बूथ के बाद जो दूसरा कैडर होता है, वो जो दूसरा जो पद होता है वो क्या है, उससे ऊपर क्या होता है? बूथ के बाद हमारा सेक्टर का पद है। अच्छा। विधानसभा सेक्टर के अध्यक्ष है, सेक्टर कितने महासचिव गांव हैं। मिला करके एक सेक्टर बनते हैं? देखिए, ये 10 बूथ मिला करके एक सेक्टर बनता है। अच्छा। और 10 बूथ मजरा कई पूर्वे हो जाते हैं, लेकिन बूथ 10 रहता है। अच्छा, जी 10 बूथ मिला के एक सेक्टर। और कितने सेक्टर बना के इसके बाद सेक्टर के ऊपर जो पद होते हैं वो कौन से होते हैं बहुजन समाज पार्टी में? वो विधानसभा के पद होते हैं। विधानसभा, सेक्टर और बूथ, यही जी। 3 कार्यकारिणी है जी। जिसको अब आपको मेंटेन करना है। जी, चलिए, जी। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम चाहेंगे कि आपकी बातों को सुनने के बाद आपको क्या समझ में आता है कमेंट में आप बताइएगा। आप एक बार फिर से हम कहेंगे कि इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे और साथ ही साथ जो बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट की बातें हैं, हम लगातार बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टी के अन्य दलों के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके उनकी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं हूं एसपी चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज जनसंवाद। नमस्कार।